नामदु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह रहमान के बाद सूरह अल वाक़िया का मुताला शुरू कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वाक़िअतिल वाक़िआ लैसा लिवक़्तिहा काज़िबा खाफ़िदातुन राफ़िआ। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सन व कुंतुम अज़वाजन सलासात। फ़अस्हाबुल मैमनत मा अस्हाबुल मैमनत व अस्हाबुल मशअमत मा अस्हाबुल मशअमत वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नतिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल वाक़िया का खुलासा। सूरह अल वाक़िया मक्की व मदनी सूरतों के छठे ग्रुप की सातवीं और इस ग्रुप की आखिरी मक्की सूरत है। इसमें 96 आयात और 3 रुकू हैं, जो 27वें पारे के 14वें रुकू से 16वें रुकू तक है। इस सूरत का बुनियादी उन्वान मौत के बाद की जिंदगी है। वाक़िया के मैनी हादसा या किसी खास चीज़ का ज़ाहिर होना है। इस सूरत के आगाज़ में ही एक वाक़िया क़यामत की इतला दी गई है, इसलिए इस सूरत का नाम अल वाक़िया रखा गया है। क़यामत का वाक़या ऐसा है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। इस दिन खैर और शर कमाने वालों के इंसाफ पर मबनी फैसले किए जाएंगे। खैर कमाने वालों के लिए इनाम व इकराम और इनकी इज्जत अफजाई होगी, जबकि शर वालों के लिए जहन्नम का अजाब और जिल्लत और रसवाई होगी। क़यामत का ये वाक़या इतना हौलनाक होगा कि ज़मीन हिल कर रह जाएगी और पहाड़ ज़र्रात की शक्ल में फ़ज़ा में उड़ रहे होंगे। नेकी और बदी के हवाले से 3 जमातें बना दी जाएंगी। इनमें दाएं तरफ वाले जन्नती होंगे, जबकि बाएं तरफ वाले जहन्नमी होंगे। तीसरी जमात मुकर्रबीन की होगी, जिनमें पहली उम्मतों के भी नेक लोग और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आला दर्जा पाने वाले मुकर्रबीन भी होंगे, जो आम जन्नतियों से कहीं आला दर्जे की जन्नत में होंगे। इस सूरत में मरने के बाद जिंदा होने की हकीकत पर इंसानी अकल को झंझोड़ देने वाले दलाइल बयान किए गए हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता कि तुम्हें नेस्तो नाबूद करके तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आए। जब तुम हमारा पहले पैदा करना तस्लीम कर चुके हो तो हमें तुम्हारा दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। तुम खेती में बीज बोते हो, इसे उगाना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, हम ही इसे उगाते हैं। अगर हम तुम्हारी इस खेती को तबाह कर दें तो तुम बस अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे। बादलों से पीने के लिए पानी क्या तुम नाज़िल करते हो या हम ही इसे नाज़िल करने वाले हैं। अगर इसी पानी को हम कड़वा या नमकीन बना दे तो तुम क्या कर सकोगे। जिस आग को तुम जलाते हो इसका दरख्त और इसमें आग कौन पैदा करता है। इन नेमतों की कदर अफजाई के लिए इंसान को अल्लाह का शुक्र और तस्बीह करते रहना चाहिए। कुरान की हक़ानियत बयान करने के लिए मरबूत फल्की निज़ाम की कसम उठाकर बयान किया गया है कि जिसने अजराम फल्की का हैरान कर देने वाला मजबूत निज़ाम बनाया है, इसी कादर मुतलक ने ये कुरान नाज़िल किया है। फिर जानकनी की इंसानी कैफियत और जज़ा और सज़ा के लिए अल्लाह के हजूर पेशी के मौके पर 3 जमातों में इंसानों की तकसीम को दोहराया गया है और आखिर में तस्बीह के हुक्म पर सूरत का इख्तिताम किया गया है। ये सूरह अल वाक़िया का मुख्तसर जायज़ा था। अब सूरह अल वाक़िया की तफसीर अल नूर। इरशाद बारी ताला है, जब वाक़िया होने वाली वाक़िया हो जाएगी, यानी जब क़यामत आ जाएगी, जिसके वाक़िया होने में कोई झूठ नहीं, यानी क़यामत अटल है। किसी को पस्त कर देगी, किसी को बुलंद। मुशरिकीन जो दुनिया में अपने आप को दौलत के बल बोते पर बुलंद मुकाम पर तसव्वुर करते थे, इन्हें क़यामत के दिन ज़लील और रसवा करके पस्त कर दिया जाएगा
اور غریب اہل ایمان کی عزت افزائی کر کے انہیں بلند مقام پر فیض کر دیا جائے گا۔ جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی جیسے اس وقت ہلا دی جاتی ہے، اور پہاڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار، اور تمہیں انسانوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا ہی کہنا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں ہوگا تو کیا ہی برا انجام ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ اور جو آگے بڑھنے والے مقربین ہیں ان پر انعام و اکرام بے مثال ہوں گے۔ یہی تو ہوں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے مقربین، وہ اہل ایمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تمام احکامات الہی کی دل و جان اور رغبت سے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں گروہوں کے جنت اور دوزخ میں احوال بتائے جا رہے ہیں۔ یہ مقربین نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے جو زیادہ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے ہی بعد میں سے، یعنی ہر نبی کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہی مقربین کی تعداد میں زیادہ ہوں گے مقابلہ ان سے جنہوں نے بعد میں ایمان لایا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں مقربین کی زیادہ تعداد ان پاک نفوس کی ہوگی جو دعوت کی ابتدا ہی میں ایمان لے آئے اور راہ اللہ میں صعوبتیں بھی برداشت کیں، بجائے ان کے جو دعوت کے کامیاب ہونے کے بعد جیسے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں گے، جو سونے کی تاروں سے منقش تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے چھوٹی عمر کے لڑکے جو ہمیشہ اسی طرح چھوٹی عمر میں ہی رہیں گے، جیسے ہمیشہ گھریلو ملازمین چھوٹی عمر کے ہی رکھے جاتے ہیں، اور جب وہ جوان ہونے لگتے ہیں تو ان کی جگہ کوئی دوسرے چھوٹی عمر کے بچے کو ملازم رکھ لیا جاتا ہے۔ جو یہ چھوٹے بچے جو آب خورے سرائیاں اور شراب کے گلاس لیے ہوں گے، جن کے پینے سے نہ تو ان مقربین کے سر بھاری ہوں گے اور نہ ہی بدحواس ہوں گے، جیسے دنیاوی آرام شراب پینے سے بدحواسی طاری ہو جاتی ہے اور شرابی گول گبارہ کرنے لگ جاتا ہے، اور پھل ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جسے کھانے کی وہ خواہش کریں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، یعنی حوریں صرف مقربین کو ہی دی جائیں گی، جیسے موتی ہوں چھپا کے رکھے ہوئے، یہ ان مقربین کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ اس جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کوئی بےہودگی کی ہوگی، مگر ان کے لیے سلام سلام ہی کی آوازیں ہوں گی، یعنی جہاں سے یہ مقربین گزریں گے انہیں سلام کیا جائے گا اور یہ مقربین بھی جواب میں سلام کہیں گے۔ اور دائیں ہاتھ والے تو کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا، وہ ایسی بیری کے درختوں میں ہوں گے جن کے کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ در تہ کیلے کے باغات اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی اور کثرت سے میوے ہوں گے، یعنی دائیں ہاتھ والوں کو جنت میں تازہ پھل دیے جائیں گے جو ان کی پہنچ میں درختوں پر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کی اونچی بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، ان کی بیویوں کو اچھی اٹھان پر اٹھایا ہوگا اور انہیں کنواریاں بنا دیا جائے گا، پیار دلانے والی ہوں گی، ایک عمر کی ہوں گی، یعنی خامدوں کو انہیں دیکھ کر پیار آئے گا۔ جو دائیں ہاتھ والے ہیں اہل جنت کے لیے ہوگا یہ سب کچھ جو پہلوں میں سے بھی بکثرت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یعنی جنت میں زیادہ تعداد دائیں ہاتھ والوں کی ہوگی بمقابلہ مقربین کے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برا ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، وہ زہریلی ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی سکون دینے والا۔ وہ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے اور وہ بڑے گناہ شرک پر ضد کرتے تھے، اور وہ دعوت حق کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ بے شک پہلے آباء و اجداد بھی
اور पिछले यानी तुम कुफार भी दोबारा उठाए जाओगे, जो इकट्ठे किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन जिसका वक़्त मुकर्रर किया जा चुका है। तो फिर ए गुमराह हो और जुटलाने वालों, तुम एक दरख्त ज़कूम से खाओगे, इसी से तुम अपना पेट भरोगे, फिर इस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर ऐसे पियोगे जैसे प्यासा ऊंट पीता है। ये इनकी जजा के दिन मेहमानदारी होगी, यानी ये मुशरिक लोगों की। हमने तुम्हें पैदा किया है जिसे तुम ए कुफार मक्का मानते हो, तो तस्दीक क्यों नहीं करते कि वही अल्लाह दोबारा भी पैदा कर सकता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो नुतफा तुम टपकाते हो, तो क्या इस नुतफे की तख्लीक तुम करते हो या हम करते हैं, या ये कि तुम तो नुतफा टपका कर फारग हो जाते हो, इसके बाद जो तख्लीकी अमल शुरू होता है कि पहले हल्का बनता है, फिर मुग़ज़ा, फिर हड्डियाँ और फिर अज़ाब बनते हैं। तो क्या इन मराइल को माँ के पेट में तुम सर अंजाम देते हो। हमने तुम्हारे दरमियान मौत को रख दिया है और हम इससे बेख्तियार नहीं है कि तुम्हारे जिस्म की तरह का जिस्म दोबारा पैदा करके ना ला सकें, कि रूह को तो मौत नहीं है, वही रूह तुम्हारे जैसे जिस्म में दोबारा दाखिल करना कौन सा मुश्किल काम है कि तुम्हारी मिसल बदन लेकर आए और तुम्हें नए सिरे से पैदा करके उठा दें जिसे तुम नहीं जानते। तुम अपनी पहली पैदाइश को तो जानते ही हो, तो तुम इससे नसीहत क्यों नहीं हासिल करते। क्या तुमने गौर किया है कि जो बीज तुम बोते हो, तो क्या तुम इसे उगाते हो या इसे हम ही उगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इसे रेजा रेजा कर दें, तो बस तुम बातें बनाते रह जाओगे कि हमें तो बहुत नुकसान हो गया, यानी फसल बोने का खर्चा भी किया लेकिन कुछ हासिल ना हुआ, और कहोगे कि बल्कि हम महरूम कर दिए गए हैं, यानी हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या कभी तुमने गौर किया कि जो पानी तुम पीते हो, इसे क्या बादलों में से तुमने बरसाया है या हम ही इसे बरसाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इस पानी को कड़वा कर दें, तो क्यों तुम शुक्र नहीं करते। क्या तुमने गौर किया है कि जो आग तुम जलाते हो, इसके दरख्त को तुमने उगाया है या इसके उगाने वाले हम ही हैं। हमने इसको एक नसीहत बना दिया है और फायदे की चीज़ भी सहराई मुसाफिरों के लिए, कि रात को इस दरख्त की लकड़ियों को जलाकर न सिर्फ सर्दी से महफूज रहते हैं, बल्कि रात को इस आग से रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। बस तुम अपने रब के नाम की तस्बीह करो। कसम है मुझे तारों के गुरूब होने वाली जगहों की, यानी ब्लैक होल, जहाँ कहकशाओं की कक्षाएं गुम हो जाती हैं, तो ज़मीन तो इनके मुकाबले में कुछ हैसियत नहीं रखती। यही ब्लैक होल एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, और सोचो तो ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम जानते हो, यानी कायनात में भी कहकशाएं ख़त्म होने और नई कहकशाएं नमूदार होने का अमल जारी है। तो क्या तुम्हारी दोबारा पैदाइश नहीं हो सकती। बेशक ये कुरान इज्जत वाला है, यानी जो इल्म कुरान में दिया जा रहा है कि क़यामत के दिन जज़ा और सज़ा के लिए दोबारा उठाया जाएगा, तो वो एक अटल हकीकत है। कुरान इज्जत वाला इसीलिए है कि सच्ची खबरें और अलूम देता है। जो एक किताब लौह महफूज में महफूज है, इसे उम्मुल किताब को नहीं छू सकते मगर वही जो पाक है, यानी उम्मुल किताब के पास किसी शैतानी बुराई के गुजरने का शायबा तक नहीं हो सकता, चे जाए कि वो इसे छू सके। कुरान भी उम्मुल किताब का ही हिस्सा है, न जो नाज़िल करदा है रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो क्या तुम इस किताब यानी कुरान से रूगर्दानी कर रहे हो, यानी इसे समझने में सुस्ती और काहली का मुजाहरा कर रहे हो, और तुमने अपना हिस्सा मुकर्रर कर लिया है कि तुम काफरो इस कुरान को झुठला रहे हो। बस जब जान हलक में आ जाती है और तुम इस निज़ा के वक़्त देख रहे होते हो, अपनी जान निकलती हो, और अब तुम्हारी निस्बत इस जान से ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। काश जान निकलने से पहले ही अल्लाह की तरफ रजू कर लेते कि अल्लाह तुम्हारी इस पुकार को सुनने के लिए तुम्हारे बहुत करीब था। अगर तुम
किसी के इख्तियार में नहीं हो तो इस जान को लौटा क्यों नहीं लेते अगर तुम सच्चे हो। जैसे मौत की एक अटल हकीकत है, इसी तरह दोबारा जिंदा किया जाना भी हकीकत है। और ये भी कि जब किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है तो वो अपनी मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर अगर मरने वाला मुकर्रबीन में से था तो इसके लिए राहत और सुकून और नेमतों वाली जन्नत है, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से था तो सलामती है तुम पर कि तुम दाएं हाथ वालों में से हो, और अगर वो जुटलाने वालों और गुमराहों में से था तो इसकी मेहमानदारी खोलते पानी से की जाएगी और इसे हमेशा के लिए जहन्नम में जलना होगा। बेशक ये कुरान की सारी बातें हकीकी और सच्ची हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के अजीम नाम की तस्बीह करें। का मुताला था। इसके साथ ही छठे ग्रुप की जो 7 मक्की सूरतें थीं उनका मुताला भी मुकम्मल हो गया है। अब आगे 10 मदनी सूरतें हैं इसी ग्रुप में, छठे ग्रुप में, जिनका आगे इसके बाद मुताला शुरू करेंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम।